राम माने क्या? राम केवल शब्द नहीं है, राम शब्द का कुछ अर्थ है। इसी तरह दृष्टा, साक्षी, ये इसलिए आज हम कह रहे हैं कि ध्वनि में तो मन लगाया जाता है। जैसे साउंड, कोई ध्वनि बजाओ, उस ध्वनि में मन लगाओ, एकाग्रता हो जाएगी, पर उससे किसी तत्व का बोध नहीं होगा। तत्व बोध के लिए वर्ण की आवश्यकता है, उसका अर्थ हो। तो एक शब्द है तज्जपः तदर्थ भावनम, जो जाप करो उसके अर्थ का ध्यान करो। जैसे दृष्टा दृष्टा दृष्टा, ऐसे इस ध्वनि में मन नहीं लगाना। दृष्टा माने क्या? दृष्टा माने देह, दृष्टा माने दृश्य। क्या? दृष्टा माने जिससे कुछ दिखाई पड़ता, जाना जाता है। तो दृष्टा का ध्यान करो। दृष्टा, मैं दृष्टा हूं, ये एक वाक्य हो गया। मैं क्या? दृष्टा क्या? मैं क्या देह हूं? मैं दृष्टा हूं। इसका अर्थ हुआ मैं दृश्य नहीं हूं। ये विवेक, ये सजगता, ये अमूढ़, मूढ़ नहीं, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। अव्यय पद को अमूढ़ लोग प्राप्त करते हैं, मूढ़ नहीं, अमूढ़। अव्यय पद को, अविनाशी पद को प्राप्त करने के लिए जागरूक होना है, मूढ़ नहीं होना। मूढ़ का एक अर्थ तो सम्मोहित हो जाना। हमें सम्मोहित नहीं होना, किसी में मोह नहीं करना। अभी देह से भी हम सम्मोहित हो गए। सम्मोहित का मतलब मोह। हम ऐसा स्वीकार कर बैठे हैं कि हम देह हैं, बैठे हैं, मोटे हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं। अब ये मूढ़ हो गए। तो इस मूढ़ता को तोड़ने के लिए सजगता, अमूढ़ता चाहिए। हम कभी कभी सुनाते हैं धीर पुरुष, कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। अमृत को जो चाहते हो, अविनाशी होना चाहते हो, वो क्या करें? आवृत्य चक्षु, अपनी इंद्रियों को, चक्षु का यहाँ कान भी है, चक्षु का यहाँ त्वचा भी है, चक्षु का अर्थ यहाँ नासिका भी। पांचों ज्ञानेंद्रियों को चक्षु कहा है। जैसे हिंदी में बता दें तो समझ जाओ, ये पपीता खट्टा है या मीठा है? कैसे देखोगे? आंख से। बोलो, खा के देखोगे। और यही कहते हैं जरा खा के देखो ये कैसा है। तो देखना शब्द खाने के लिए भी प्रयोग कर दिया, अर्थात खाकर देखो माने अनुभव करो। अनुभव करने के लिए देखने शब्द का प्रयोग है। कई बार बासा भोजन रखा है, कोई फल बहुत दिन का है, तो कहेंगे सूंघ कर देखो खाने लायक है कि नहीं। तो देखो माने जानो, सूंघ कर जानो, देख कर जानो, सुन कर जानो। कौन बोल रहा है जरा सुनकर देखो। अभी हम वहां थे संजय सिंह के यहाँ, तो सुन रहे थे कौन बोल रहा है। तो कौन बोल रहा है आंखों से वहां से दिखता, ध्वनि के द्वारा देख लिया। देख लिया माने जान लिया। जैसे आंखों से देखने का नाम जानना है, तो अनेक इंद्रियों से देखने का नाम जानना। तो यहां पर उपनिषद कहता है आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। यदि अमृत को देखना है तो आंखें बंद करो।
अभी कई प्रवचन लगातार हो रहे थे, लगभग हर संत ने, प्राचीन संतों ने कहा, कहीं मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है, एक, पानी में मीन प्यासी है, दो, अब कस्तूरी है वो ढूंढ रहा है। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि उसी के पास है, पर वो बाहर घास में सूंघता है। पानी में मछली है और वो पानी को ढूंढ रही है। ये बताने का क्या प्रयोजन? हम जिसे ढूंढ रहे हैं वहीं रहते हैं, उसी में रहते हैं, वो हम ही में है, पर हमें नहीं मिलता। अब इसके लिए बताओ भागदौड़ करोगे क्या? ये भागदौड़ से नहीं मिलेगा। इसके लिए ही गुरु की सत्संग की जरूरत है। गुरु की जरूरत है, गुरु मंत्र की जरूरत नहीं। और कभी कभी ईमानदारी से मैं कहता हूं, जब लोग गुरु मंत्र लेते हैं तो मैं मंत्र दे देता हूं, और सच्चा मंत्र तो मैं सभा में देता हूं। जैसे मैंने कहा कि ध्यान करना शरीर दृश्य है, तुम दृष्टा हो, तो ये कल्पना है कि सच्चाई? कसौटी से कसो। इसीलिए ये भी याद रखना, तब तक न मानो गुरु का कहना, तब तक न मानो गुरु का कहना, जब तक न देखूं अपने नैना। जब तक मैं स्वयं अनुभव नहीं करूंगा, गुरु की भी नहीं मानूंगा। गुरु ने कहा देह दृश्य है, और इस दृश्य देह के तुम दृष्टा हो, तुमको देह मालूम पड़ता है। बस अब ये ध्यान करो, पर ये कभी ना करोगे। और सही बता दो, झूठ बताऊं कि सही? सही बताऊं, हमने गुरुदेव का मंत्र एक दिन भी नहीं जपा, पर गुरु के मंत्र का, उनके बताए मंत्र के अर्थ का अनुभव किया। जो वो बता रहे थे उसकी गहराई अनुभव की, और इसीलिए ना तो वैसे अभ्यास किया और न खुलेआम ऐसे चिल्लाए भी। अभी एक संप्रदाय के लोग आए थे, नाम नहीं लेता जान के, उनका भी मंत्र वही है जो हमारे गुरु देते थे। तो उन्होंने कहा हम क्या करें? हमने कहा कुछ न करो, जो आपके गुरु ने मंत्र दिया है वही हमारे गुरु ने दिया है, विचार करो अर्थ का, उस मंत्र के अर्थ का विचार। और एक मंत्र ऐसा है जो दोनों, कुछ दिन उसी मंत्र के अर्थ का विचार न करो, केवल उस साउंड में ध्यान लगाओ। चलो मैं आज बोल के ही बता देता। हमारे गुरुदेव भी बोलते थे और जगह भी। और एक स्वामी मुक्तानंद जी हुए, भगवान नित्यानंद के शिष्य। उनके आजकल अनुयायी चिद्विलासानंद या कोई और है, कुछ दिन से मिली नहीं थी, फिर शायद मिली, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर मंत्र ये। तो वो क्या कहते हैं, मंत्र के अर्थ का विचार मत करो, वो ध्वनि में मन लगाओ। सोहम ध्वनि मन लाओ साधो, सोहम ध्वनि मन लाओ। उस ध्वनि में मन को लगाना, साउंड में। उठे श्वास तब सो उच्चारे, बैठत हमको धारे, ये। पर यहाँ अर्थ भी होगा, अहम ब्रह्म की करे धारणा, सब घट एक निहार है, जिसमें नारायण बोले। तो एक है पद्धति केवल झीनी ध्वनि में, सोहम सोहम, झीनी ध्वनि में अपनी सुरति लगाओ, अपने ध्यान को साउंड में लगाओ। और महीने 2 महीने साल यही करना चाहिए। जब मन लगने लग जाए, क्यों? 3 दोष हैं अंतःकरण में, 3 दोष। एक मल है, एक विक्षेप है, तीसरा आवरण है। और तीनों दोषों को दूर करने के लिए एक एक साधन है। मल दोष हटाने के लिए
चित्त के मल को हटाने के लिए निष्काम कर्म करो, भजन करो निष्काम, सेवा करो निष्काम, देश का काम करो। नेता हो तब भी तुम मुक्त होगे, पर देश के लिए निष्काम सेवा करो, लूटने का काम मत करो। नहीं तो चुनाव के दिन सेवक बनते हैं। आप हमें 5 साल सेवा का मौका दो, कोई नेता कहता है 5 साल हमें लूटने का मौका दो, पर जबान से कहते हैं 5 साल सेवा का मौका दो। कुछ नेताओं को छोड़ दूं तो जबान से कहते हैं सेवा का मौका दो, और अंदर से तैयारी है 5 साल लूटने का मौका दो। तो जो 5 साल सचमुच सेवा करता है उसका अंतःकरण का मैल दूर हो जाएगा। और जब हम किसी चीज में एकाग्रता पूर्वक काम करेंगे तो चित्त की चंचलता कम हो जाए। खिलाड़ी का चित्त एकाग्र होता है, नेता का भी, पढ़ने वाले विद्यार्थी का भी मन एकाग्र करके पढ़ना। देश का, चाहे पढ़ाई का, चाहे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, कितने लाखों डॉक्टर हैं, कितना जीना से जीना ऑपरेशन करते हैं, कितनी एकाग्रता। इतनी एकाग्रता तो प्रवचन में साधु की नहीं होती, कितनी एकाग्रता चाहिए। पर उसमें कुछ मंच की तरह के भी होते, ऑपरेशन किया और कैंची पेट में रह गए, वो भी डॉक्टर, लेकिन लाखों में एक, पर बड़ी एकाग्रता से। तो जो एकाग्रता से कर रहे हैं मन की चंचलता कम हो। ऐसे ही आप भजन में मन को लगाओ, चंचलता कम होगी, निष्काम सेवा करो, मैल दूर होगा। और तीसरा है आवरण। प्रवचन सुनकर निधिध्यासन करो तो आपका आवरण निकल जाएगा। तो मल विक्षेप आवरण, चित्त की विक्षिप्तता, चित्त ठहरते ही नहीं। तो चित्त के ठहरने का अभ्यास एक है, और चित्त को निर्मल करने का अभ्यास। और आप क्या हैं ये आवरण पड़ा है। आप अविनाशी नहीं है, अविनाशी हम करेंगे ऐसा नहीं है। इसलिए एक सूत्र याद रखना, क्योंकि कल सम्मेलन पूरा होगा तो कुछ हम सूत्र दे दें। सूत्र, नास्ति अकृतः कृतेन, जो सत्य है वो करने से नहीं होता। उदाहरण के लिए घड़ा बिना किए हो जाता है, मकान बिना किए हो जाता है, ईंट बिना बनाए हो जाती है, माने वो कृत है, कृत। तो कुछ चीजें करने से ही होंगी, ठीक है। तो घड़ा करने से होगा, ईंटा करने से होगा, मकान करने से होगा, माने बनाना पड़े। मिट्टी तो आपने बनाई, आनंद लेना हो तो कह दूंगा मिट्टी तुम्हारे बाप ने बनाई, हंसने के लिए। पहले मैंने कह दिया, जब ज्यादा किसी चीज को दावे से कहना हो ना तो लोग बाप तक जाते हैं। अर्थात मिट्टी को, इसीलिए शब्द बहुत अच्छा है, कुंभकार। कुंभकार माने घड़े को बनाने वाले का नाम है कुंभकार, मिट्टी के बनाने वाला नहीं है कुम्हार। और स्वर्णकार के दोनों अर्थ होते हैं। स्वर्ण को जो आकार दे देता है सो स्वर्णकार, जो सोने को करता है, क्या करता है, सोने का कुछ ना कुछ कर देता है, सोना नहीं रहने देता, कुछ और करता है। पर यदि दूसरा अर्थ है कि वो भी सोने को नहीं बनाता, सोना तो पहले है, तो आपको हम बनाएंगे नहीं, आपको हम आत्मा बनाएंगे नहीं, आपको हम अविनाशी बनाएंगे नहीं। इसलिए नास्ति अकृता कृतेन, अकृत जो बिना किए है उसको किया नहीं जाता, और सब कुछ किया जाता है। सृष्टि कृत है, चाहे मनुष्य कृत हो चाहे नेचर कृत हो। जैसे पानी में लहर तुम नहीं बनाते, प्रकृति सही, ज्वार भाटे
आते हैं, कई परिवर्तन होते रहते, पेड़ बढ़ता रहता है, कौन बढ़ाता है? नेचर। लेकिन ब्रह्म ना तो नेचर का बनाया है, ना किसी व्यक्ति का बनाया है, वो अकृत है। इसलिए करने से अकृत की प्राप्ति नहीं होती, अकृत की प्राप्ति केवल ज्ञान से होती। अकृत जो है, जैसे किसी ढेले को, मिट्टी को, ईंटे को, दीवाल को मिट्टी बनाना हो तो गिराएंगे तब मिट्टी होगा। तुमसे पूछता हूं, बोल के नहीं बताना, मैं समझ जाता हूं कि श्रोता हमसे ज्यादा समझता है, हम केवल इशारा करें। तो मिट्टी, मकान को मिट्टी बनाने के लिए गिराना जरूरी नहीं है। जब दीवाल के रूप में खड़ा है तब मिट्टी नहीं है। तो जब आप अपने को नहीं जानते, जब आप भ्रम में पड़े हो, तब भी आप हो तो अविनाशी ही, लेकिन भ्रम की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति करनी पड़े, और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। इसलिए ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ज्ञान से ही कल्याण होता है, क्योंकि ज्ञान से जैसा है तैसा समझ में आ जाता है। तो और बाकी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हैं? मल इसलिए हटाते हैं, विक्षेप इसलिए हटाते हैं कि जब जान जाओ तो उसमें स्थिति हो जाएगी। नहीं तो आपका चित्त मलिन रहेगा तो सुनकर टिकेगा नहीं। यद्यपि हमने कभी अजमाया नहीं, पर हमारे गुरु भाई और गुरुदेव के समय एक बात कहते थे, ये ब्रह्म ज्ञान सिंघनी का दूध है, ऐसे बोलते थे। सिंघनी का दूध है, वो मिट्टी के बर्तन में नहीं ठहरता, वो और किसी पीतल लोहे के बर्तन में नहीं ठहरता, वो सोने के पात्र में ठहरता है, ऐसे कहते थे। हमने धूके नहीं देखा इस विषय का। जैसे जी न्यूज वाला कहते हैं, वहां हमारा कौन, हमारा फोटोग्राफर या हमारा कैमरामैन मौके पे मौजूद नहीं था। ये खबर हमें किसी से प्राप्त हुई, ऐसे बता देते। तो ऐसे मैं बता देता हूँ जी न्यूज की तरह कि हमने सिंघनी का दूध धूके नहीं देखा, न मिट्टी के बर्तन में, न लोहे के बर्तन में, न पीतल वाले में, और सोने वाले में भी नहीं देखा कि टिकता किसमें है, नहीं। पर ये कथा प्रचलित है, संत सुनाते थे कि सिंघनी का दूध हर बर्तन में नहीं ठहरता, सोने के पात्र में ठहरता है। तो ये बताने का प्रयोजन क्या था कि ये ब्रह्म ज्ञान सिंघनी का दूध है, हर अंतःकरण में नहीं टिकता, ये छेद के बह जाता है, अंतःकरण में टिकता ही नहीं। और ये कहीं तो तुम्हारी शिकायत है, क्योंकि बर्तन ठीक नहीं है तुम्हारे। तुम यही तो कहते हो जब आप सुनाते हो तब तो हम ब्रह्म हो जाते, बाद में सब गड़बड़ आ जाता है। दूधते समय लगता है दूध, बाद में बर्तन में है ही कुछ नहीं, बर्तन खाली। इसलिए अभ्यास करो, बर्तन बनाओ। ये बर्तन बनाने के लिए ही है, ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं। निष्काम कर्म, सेवा भावना से, पवित्र हृदय से कुछ दिन काम करो, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। अंतःकरण निर्मल हो जाए, किसी चीज में ध्यान लगाओ, मंत्र में लगाओ, साउंड में लगाओ, चक्र में लगाओ, किसी मंत्र में लगाओ। इसके लिए चुनाव नहीं करो कौन मंत्र जपे, जो तुम्हारे गुरु ने दिया है बस मन स्थिर कर लो। किसी चक्र में, आज्ञा चक्र में, मणिपुर चक्र में, अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में, सहस्रार में, कहीं मन को टिका लो। दो काम तुम कर लो, ठीक है। तो तीसरा काम महावाक्य के द्वारा तत्त्वमसि आदि वचनों से आपका अज्ञान आवरण हटा दिया जाए। अनिरावृत सत्य, आप ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। अब देखो, अभी आज भागवत के माध्यम से स्वामी ज्योतिर्मयानंद सुना रहे, क्योंकि आजकल वो भागवत की कथा करते हैं तो भागवत का विषय आसानी से आ जाता है। हमने तो भागवत कभी की नहीं। मैं एक अभागा हूं,
तो अभी भागवत नहीं, ठीक है, लेकिन भाग्यशाली भी। ऋतंभरा के पास जब पहला लड़का आया तो ऋतंभरा ने कहा इसमें कुछ लिख दो, तो मैंने लिख दिया, पृथ्वी का सबसे अभागा भाग्यशाली लड़का। अभागा भाग्यशाली, अभागा क्यों? माँ बाप ने छोड़ दिया, कहीं फेंक दिया, इसलिए अभागा। और भाग्यशाली इसलिए कि ऐसी जगह पहुंच गया कि चाहे कितना पढ़ ले, चाहे बड़े बड़े मंचों में पहुंच जाए। अब मान लो कोई हमारा चेला हो तो मंच में जिस सभा में हम जाएंगे उसका भी थोड़ा बोलवा देंगे, तो बड़े बड़े लोगों से परिचय होगा, बड़े बड़े मंच मिल जाएंगे, इसलिए भाग्यशाली भी। और जितना पढ़ना चाहे पढ़ा सकेंगे। एक गरीब घर में लड़का पैदा हो गया, पढ़ा नहीं पाता, माँ बाप हैं, पढ़ा नहीं सकते। यहाँ भी ऐसे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप जितना बच्चा पढ़ना चाहे नहीं पढ़ा सकते। पर ऋतंभरा जितना पढ़ना चाहे, उनके कितने बच्चे सीए बन रहे, कितने बच्चे डॉक्टर बन रहे, कितने बच्चे कुछ बन रहे, पढ़ा। लोग एक बच्चा नहीं, सबको नहीं कहता, यहाँ तो 10 औरों के कहीं पढ़ा सकते हो। और कभी अभी वो शादी का जिक्र चल रहा है, वो भी कहता हूँ। एक जगह मैंने कह दिया कि जितने में हम 71 शादी करेंगे, कई यही ऐसे लोग हैं जो एक शादी में खर्च करेंगे, एक शादी में। और ऐसे लोगों से हमारा परिचय है, क्या क्या मैं बताऊं। शादी भारत में है, बाजा बजाने वाले इंग्लैंड से आए, माने पैसा बर्बाद करना अमीरों को आता है। बहुत ही कम अमीर हैं जो पैसे को सही जगह खर्च ना जानते। समझते सब लोग अपने को समझदार हैं, पर ये समझदारी है कि विदेश से बाजा बजाने वाले हैं। एक शादी हुई, वो उस परिवार से परिचित है, तो भोजन अमेरिका से बन के आए, भारत में भोजन बनाने नहीं जानते, जबकि उन बेवकूफों को भोजन बनाने नहीं आता, बासी उबाल उबाल के खाते रहते। पर है, पैसा बहुत होता है ना। हाँ, इसीलिए यदि मकान में बहुत पानी बरस जाए जोर का, कभी कभी इस साल बहुत जगह बरसा, कहीं सूखा पड़ा, ज्यादा बरस गया तो पानी घर के बाहर जाए कहाँ से, वो छेद से निकल नहीं पाया। कई बार तो शहर का पानी नालियों पे नहीं जा पाता, शहर भर जाते हैं। तो जब मकान में ज्यादा पानी भरेगा तो दीवारें तोड़ के जाएगा। ऐसे ही है, कई के पास पैसा है ज्यादा ना, इसीलिए कह दिया। हाँ, सुना देते हैं तो, पानी बाढ़ है नाव में। हाँ, याद रखना, पानी बाढ़ है नाव में और घर में बाढ़ है दाम। दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। यदि नहीं उलीचोगे तो नाव डूबेगी, और घर में दाम बढ़ेगा तो घर डूबेगा। लड़का जुआरी बनेगा, शराबी बनेगा, पैसा होगा तो करेगा क्या, छेड़छाड़ करेगा, फिर मुकदमा करके निपटेगा। एक बार सुना है, जवाहरलाल थोड़े गड़बड़ सड़बड़ थे, तो उनके पिता वकील थे, मोतीलाल नेहरू, तो किसी को छेड़ दिया। बुरा नहीं माने, कहानी है तो सच्ची। छेड़ दिया तो जुर्माना 10,000 हुआ। तो मोतीलाल नेहरू ने, देखो बेटा बेटा, बाप और भी कमाल का वकील थे, वकील भगवान ने ऐसे बनाए हैं, जाने क्या का क्या का। तो उन्होंने कहा जो 10,000 मेरी बेटे को छेड़ने की से बरी हो गया, तो मेरे बेटे को छेड़ने की छूट है, हर बार 10,000 दे दिए करो, ठीक है। तो अभिप्राय ये है कि हम जहां जीते हैं, हमें क्या करना है, पैसा जाने का रास्ता निकाल लेता है। कहीं भी देखो, यदि ज्यादा बरस जाए तो पहाड़ काट के, ईंटा बहा के और पहाड़ खिसका के वो निकल जाता है। ये पैसा भी कहीं ना कहीं जाएगा। यदि सही रास्ता तुम नहीं दोगे ना, तो रास्ता कोई ना कोई बनाएगा।
और पता नहीं कहां से निकल जाए। इसलिए यदि लड़के बर्बाद नहीं करना ना, तो अमीरी बहुत बच्चों को न दिखाना। हमारे भगवान राम लक्ष्मण गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, जहां सबके बच्चे पढ़ते थे, वहां दशरथ के राजा के बच्चे भी पढ़ने जाते थे और लकड़ी तोड़ के लाते थे, सबकी तरह पढ़ते। अब यहाँ अमीरों के बच्चे ऐसे पढ़ेंगे, फिर अब रैगिंग होती है ना, फिर आपके लड़के रैगिंग नहीं करेंगे और क्या करेंगे। इसलिए आपको कहता हूं, पैसा सही जगह लगाते जाओ, नहीं तो कमा कमा कर परिवार बर्बाद करोगे। नहीं तो वही दुआ ऐसे थोड़ी लिखा, पानी बाढ़ है नाव में और घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का, ये सयानों का। नहीं तो नहीं उलीचोगे, घर में दाम बढ़ेगा तो दीवारें तोड़ेगा, बर्बाद करेगा। इसलिए अब अधिक क्या है, और जो हमने बताया है, शब्द के अर्थ का चिंतन करो। राम के दो अर्थ है, सही सदा सरथी रामा, और एक शब्द है रमनते योगिनो यस्मिन, जिसमें योगी लोग रमते हैं, उसका नाम राम है। योगी जिसका चिंतन करते हैं, जिसको ध्यान में लेकर जिसमें रमते हैं और किसमें नहीं रमते, ये भी सुना लो। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंता कौंतेय न तेषु रमते बुधा। ये श्लोक याद रखना, श्लोक नहीं अर्थ याद रखना। जो विषय के संपर्क से सुख मिलता है वो आद्यंतवंता, वो आदि हुआ, चूंकि अभी अभी शुरू हुआ। देखते देखते, छूते में, खाते में, मिलते में जो शुरू हुआ, आदि वाला हो गया। अभी वो आनंद नहीं था, मिलने से पैदा हुआ, और अब आद्यंतवंता, और कुछ देर बाद उसका अंत हो जाए। आद्यंतवंता कौंतेय, ऐ कुंती पुत्र, जो संसार के संपर्क से सुख मिलता है वो आदि और अंत वाला है। और दुख योनय एवते, और वो दुख को जन्म देने वाला है। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान उसमें रमण नहीं करते। मालूम तो पड़ता है, अच्छा भोजन मुझे भी अच्छा लगता है, इनको न लगता हो तो ये जान, मुझे लगता है। अच्छा, अच्छी जगह रहने की अच्छी लगती है, ठीक है, तो अच्छी जगह हमें भी अच्छी लगती है, अच्छा भोजन अच्छा लगता है। अच्छा लगना अलग है, वो मैं रोक नहीं सकता, मेरी जबान को भी हाँ नमक मीठा खट्टा सब पता चलता है, ठीक है। लेकिन न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान उसमें रमण नहीं करते। काम निकाला, निर्वाह किया, छुट्टी, उसमें रमण न करो, महत्व न दो। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। मालूम तो हमें भी पड़ता है, पर ज्यादा महत्व सुख का न दो, और दुख से ज्यादा घबराओ नहीं। यदि कम स्वादिष्ट है भोजन तो डरो मत, खा लो, हिम्मत करो। थोड़ा बुरा बोल दिया, धैर्य रखो, सह लो, बर्दाश्त कर लो, क्या बिगड़ जाएगा। तो ये जो बुरे को झेल लेना, अच्छे में ज्यादा उतावले नहीं होना, इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि में धैर्य आएगा। और धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर रखिए जारी। और कश्चित धीरा वृत्ति वात्मान मक्षत आवृत्य चक्षुअम, धैर्य वाला व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है। क्योंकि कोई बुरा कहेगा, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो आप विषय में स्थित हो जाएंगे, आत्मा में स्थित नहीं रहेंगे, ऑब्जेक्ट हो, उधर चले गए। ज्यादा पसंद है उसमें आसक्त हो गए, स्वरूप भूल गए। तो स्वरूप में स्थित रहने के लिए क्या चाहिए, अनासक्त चाहिए, वैराग्य चाहिए। इसलिए अच्छा है, खा लिया, उसी का चिंतन मत करते रहो, दोबारा फिर वही बनाएंगे। एक महात्मा को कड़ी बहुत पसंद थी, तो उसका इलाज गुरु ने नहीं किया, किसी समाज ने नहीं किया, उन्हें कड़ी बहुत पसंद थी। एक दिन उन्होंने आश्रम में खूब कड़ी बनाई, खूब बनाई और रख ली,
खाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद पेट भर गया, तभी कहते नहीं और खा, फिर खिलाए। अब वो जाए ना अंदर, बाहर निकले तो फिर ठेली, तो कहते हैं या तो कान पकड़, आज से नहीं खाऊंगा कड़ी। और किसी ने नहीं, खुद ही अपना इलाज कर लिया, बहुत पसंद है, देख ले खा। इसीलिए जिस चीज का बहुत आकर्षण हो, यदि उसके बिना नहीं रह सकते तो एक बार गृहस्थी कर लो, तब बाबा बनना। बाबा बन के कायला लगते रहो, निपट के आओ। इसीलिए गृहस्थ के बाद साधु बनो, जिससे लौट लौट के, वो एक पिक्चर में आता है, पर हमें नहीं पता वो प्रसंग क्या है, पर इतनी लाइन सुनिए, मुड़ मुड़ के ना देख। साधु हो गया है तो मुड़ मुड़ के ना देख, अब आगे देख, पीछे को मत लो। बाकी चर्चा कल सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति।